नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों की शुरुआत तो गैप डाउन हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी के साथ इंडिसेस अब डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी करीब 170 अंक निचले स्तरों से रिकवर हुआ। 19, 108, 110 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ 102% की बढ़त यहां पर है। सेंसेक्स में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट करके आया और हैवी वेट ने अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया। सेंसेक्स करीब 650 अंकों की रिकवरी दिखा चुका। निफ्टी बैंक डे हाई के आसपास 465 अंकों की रिकवरी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज लोअर लेवल से अच्छा रिकवरी है। हालांकि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, लेकिन 300 अंकों की रिकवरी यहां पर, यानी करीब 1% के आसपास इंडिसेस रिकवर हो चुका है मिड कैप में। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सेम रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन में थोड़ी देर पहले तक डिक्लाइंस ज्यादा थे। अब 1650 शेयर ऐसे हैं जो कि एडवांसेस में हैं और करीब 1300 शेयर ऐसे हैं जो कि डिक्लाइन के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एनएससी में 1600 शेयर, बीएससी में 1900 शेयर, एफ&ओ के करीब 111 शेयर तेजी में और बैंक निफ्टी के 8 शेयरों में खरीदारी और करीब 3 शेयरों में बिकवाली। कहां से कंट्रीब्यूशन है तो नंबर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एचडीएफसी बैंक 23 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय एयरटेल करीब 17 अंकों के आसपास या 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एक्सिस बैंक में 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। मारुति करीब 8 अंक नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है। टाटा मोटर्स और एम&एम यहां पर भी कुछ हद तक दबाव है। करीब 12 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शरद मिश्रा सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, साथ साथ बाजार पर भी उनका एक व्यू लेंगे। लेकिन पहले आपके सामने कुछ ऑप्शंस के नंबर। 19,100 के जोन से मेजर कॉल राइटर्स। 19,200 पे जो कॉल राइटिंग थी वो अनवाइंड हुई है। 19,300 पे कॉल राइटर्स हैं। 19,100, 19,000 और 18,900 के जोन पे आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी, स्पेशली 19,000, 19,100 के आसपास, जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग सो फार हो रही है। निफ्टी बैंक के केस में भी थोड़ा सा नंबर से फेरबदल आया है। 43,000 के जोन में कॉल राइटर्स है। 42,900, 43,100 के जोन में भी कॉल राइटिंग है। नीचे 42,900, 42,700 और 42,500 इन जोन्स के अंदर आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। करीब 42,500 में मेजर पुट राइटर्स सो फार एक्टिव हैं। हीट मैप बुलिश साइड पे ही यहां पर संकेत दे रहा है। करीब 111 फ्यूचर ऐसे जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। 73 लॉन्ग है और 26 में शॉर्ट कवरिंग है। 66 शॉर्ट्स हैं और 18 शेयरों में अनवाइंडिंग होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है तो लॉन्ग बिल्डअप है वोडाफोन आइडिया में न्यूज फ्लोज के बीच में। बीपीसीएल करीब 3% ऊपर। रिलायंस नंबर्स के बाद 2.5%। मुथूट फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीब 2% का उछाल यहां पर है। महानगर गैस करीब 3% का उछाल इसमें। बीएचईएल, सिप्ला, लॉरस लैब, भारतीय एयरटेल, कुछ और ऐसे नाम जहां पर 1.5 से लेकर 2% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है एम&एम फाइनेंशियल में। नंबर्स के बाद हेवी बिकवाली करीब 13% के आसपास की यहां बिकवाली है। इंडिया मार्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स और रिस्ट्रक्चरिंग के बीच में करीब 6% नीचे। एसबीआई कार्ड और आईडीएफसी लिमिटेड करीब 5% बिकवाली यहां पर भी है। डिक्सन, श्रीराम फाइनेंस नंबर्स के बीच में प्रेशर यहां पर करीब 3% की बिकवाली। चोलामंडलम इन्वेस्ट, बजाज ऑटो और डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.5% के आसपास बिकवाली। बजाज ऑटो बीते सत्र का परफॉर्मर था, आज 1.5% बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं शरद सर से। शरद सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स को लेकर पहले आपका टेक, क्योंकि 19,000 के जोन्स में मार्केट ने एक पुल बैक लिया और नियर टर्म सपोर्ट एटलीस्ट वही दिखाई पड़ रहा है। 19,250 रेजिस्टेंस जहां के आसपास हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। सो आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट्स को, निफ्टी बैंक को? थैंक यू सुमित जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए 12% के लगभग एफआई का लॉन्ग है, लगभग प्रोपोर्शनेटली 88% शॉर्ट है एफआई। और हमने देखा था फ्राइडे को कि शॉर्ट पुट कैरी करके गए थे एफआई। उसी अगर निफ्टी में देखेंगे तो 18,900, 19,000 के जोन में, और बैंक निफ्टी में 42,400, 500 के जोन, जो भी आपने डिस्कस किया, वहां पर शॉर्ट पुट बिल्डअप था। तो आज जैसे ही गिरावट आई, हमें वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है, स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, लॉन्ग कॉल बिल्डअप देखने को मिला है। रिलायंस ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। एचडीएफसी बैंक भी रिलेटिवली एक अच्छा सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जो जोन है स्पॉट का 18,965, वहां पर अगर कोई स्टॉप लॉस रखता है तो मुझे लगता है 19,296, 19,300 तक के लेवल्स हमको विजिबल है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो 42,566 के आसपास का जोन है, वहां पर सपोर्ट बिल्डअप है, क्योंकि 42,500 के पास पुट राइटर्स का अच्छा बेस है। मुझे लगता है 43,150, 43,200 तक का एक पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल, जिस तरह का रिलायंस का बिल्डअप है। तो इसको देखते हुए अगर निफ्टी का कोई ट्रेड करना चाहे तो अभी
19,100 की कॉल 2 नवंबर की करीब 119 रुपीज के आसपास ट्रेड कर दिया। बेस इसका बना है 90 रुपीज के आसपास, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, काफी चल चुका है अभी तक। तो अगर कोई लेना चाहे तो एक कोई डिप आता है 90 रुपीज के आसपास, वहां पर खरीदे। मुझे लगता है 70 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रखे। जैसी उम्मीद है शायद ये हमें 1 से 2 दिन में, अगर जो लेवल स्पॉट के डिस्कस हुए हैं 150 से 160 तक ये ऑप्शन हमें चलता हुआ दिखाई दे। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो 42,400 का कॉल है, 42,800 का कॉल है 1 नवंबर एक्सपायरी का, वो 350 के आसपास चल रहा है, ब्रेकआउट आ चुका है। मींस इसका कन्विंसिंग बेस है करीब 300 के आसपास, वो ब्रेकआउट आ चुका है। और मुझे लगता है शायद इसका अगर इस लेवल पे बने रह सकते हैं, 225 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 550 से 600 तक के लेवल 1 से 2 दिन में हमको दिखाई दे सकते हैं। ओके, तो पहली चीज तो बाजार पर लॉन्ग आप रखेंगे और निफ्टी बैंक और हेवी वेट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे। शरद सर मान रहे हैं कि 19,100 की कॉल जो कि 120 के आसपास है, इसको आप आउटराइटली ले सकते हैं 160 180 के टारगेट्स के लिए। 70 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं इस कॉल के अंदर। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आप जो 42,800 की कॉल है 600 रुपये के टारगेट्स के लिए उसे भी लॉन्ग जा सकते हैं। 360 पे भी वो कामकाज कर रही है, 225 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शरद सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहां पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी कॉल भी है? सुमित जी देखिए, अभी तो तेजी देख रहे हैं। आज का हीरो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने इस पूरी तेजी को निफ्टी की स्पॉन्सर किया। बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है, बट उसमें भी एचडीएफसी बैंक का अच्छा सपोर्ट है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो अभी जो फ्यूचर्स का भाव है करीब 2326 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 2300 के आसपास इसका एक स्टॉप लॉस रखा जाए, चल चुका है अच्छा दिन के अंदर। तो मुझे लगता है 2360 से 2380 तक के जोन इसमें हमको दिखाई दे सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। और अगर इस ट्रेड को आप कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहें तो 2340 का कॉल आप लें। कंसोलिडेट कर रहा है 36 रुपीज के आसपास। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस रखें इसका करीब 30 रुपीज के आसपास, जो इसका सपोर्ट जोन है। और अगर ये रैली कल कंटिन्यू करती है तो यहाँ पर हमें 50 से 55 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो रिलायंस में एक ट्रेड सेटअप है। सेकंड, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सेटअप बैंक निफ्टी को जो सपोर्ट कर रहा है वो इंडसइंड बैंक का है। इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स को भी खरीदा जा सकता है। बहुत स्मार्ट एक रिकवरी है, पिछले 3 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद एक अच्छी रिकवरी आई है। जो ये कंसोलिडेशन बेस है इसका 7 सितंबर के आसपास का, मुझे लगता है शायद ये अगर बैंक निफ्टी में सपोर्ट आता है, रिकवरी आती है तो इसको ऊपर की तरफ तोड़ सकता है। कहां पर स्टॉप लॉस रखें? मुझे लगता है कि 1436 के आप आसपास फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें। अभी 1461 चल रहा है। जैसे ये 1472 के ऊपर चलता है, मुझे लगता है कि 1500 तक के लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी ट्रेड को आप ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक का अगर आप चाहें तो 1460 का कॉल लें। अभी 34 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखें 28, कंसोलिडेट हो गया 30 के आसपास। 1 से 2 दिन में मुझे लगता है 42 से 44 तक के लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 3 नाम आपको मेंशन किए गए हैं। इंडसइंड बैंक 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए 1436 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 1461 के आसपास का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और ऐसा नाम, नंबर्स के बाद पूरी तरह से सपोर्ट बाजार को, और वहां पर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको शरद सर दे रहे हैं। इधर आप आउटराइटली फ्यूचर्स में भी जा सकते हैं या फिर आप ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर भी कुछ हद तक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में एक डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। शरद सर, कुछ और स्टॉक्स यहाँ पर एक अच्छा अपमूव है, उसमें एक महानगर गैस और बीपीसीएल और देखिए, क्योंकि बीपीसीएल वैल्यू वाइज भी सही है और दूसरा ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स का भी एक सपोर्ट आ गया वहां पर। सो आप कैसे रीड कर रहे हो महानगर गैस और बीपीसीएल को? देखिए, महानगर गैस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1062 का जो जोन है वहां पर रेजिस्टेंस है। 1060 के पास कॉल राइटर का बेस भी है। नीचे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। अगर किसी ने अभी 1023 के आसपास का फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए इसका 999 1000 रुपीज के आसपास और बने रहे।
जिस तरह का देखिए निफ्टी का बेस बना हुआ है, मुझे लगता है अगर निफ्टी आगे 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव लेता है तो ये दोबारा 1062 के आसपास अपनी कॉल राइटर बेस के आसपास जाएगा, उसमें आपको ठीक ठाक करीब 3% तक का मूव आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेड है जहां 1000 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ 1060 के टारगेट के लिए बने रहना चाहिए। और अगर आप बीपीसीएल को देखें तो देखिए बहुत स्मार्ट मूव इसके अंदर आज आया है, अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है जो 360 का बेस है, ये मल्टी डे कॉल है सुमित जी, मुझे लगता है जिस तरह का बेस है 360 तक का मूव बहुत क्लियरली ओपन है इसके अंदर। मुझे लगता है कि 343 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 343 के पास ट्रेड कर रहा है। और ये एक मल्टी डे ट्रेड है, कुछ एक दिन में आपको 360 तक ही आपको जाता हुआ दिखाई देगा। आज शरद सर 3 मेजर एक्सीडेंट भी हुए हैं बाजार में। इसमें एक है M&M फाइनेंशियल 12% का बड़ा डिप, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 6% का बड़ा डिप और SBI कार्ड करीब करीब 6% का बड़ा डिप। ये 3 स्टॉक्स में जो डाउनसाइड खुले हैं, क्या ये डाउनसाइड कंप्लीट हो गई इनकी सेलिंग या अभी और डाउनसाइड खुलेगा इनमें? क्योंकि AU में और SBI कार्ड में तो लोअर लेवल से रिकवरी भी है, लेकिन M&M में कोई रिस्पाइट नहीं है। कैसे रीड कर रहे हो आप? देखिए अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखेंगे तो एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है मार्केट से। मुझे लगता है एक बेस इसका टूटा है करीब 1520 के आसपास, ये नहीं टूटना चाहिए था। लॉन्ग टर्म बेस था, अगर आप इसको देखें 12 सितंबर के आसपास, उससे पहले अगस्त में पूरे सर M&M फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। ओके सुमित जी, आई एम सॉरी। ओके, सो अगर आप महिंद्रा फाइनेंशियल देखेंगे, सिमिलरली एक बेस था इसका करीब 270 के आसपास, उसको इसने तोड़ा है, गैप डाउन ओपनिंग दी है और 260 के पास मुझे दिख रहा है कि 260 के पास कॉल राइटर्स का मजबूत बेस बन गया है। थोड़ा सा ऊपर आने में इसको प्रॉब्लम होगा और मुझे लगता है शॉर्ट्स इसके अंदर बने हुए हैं। और अगर कोई शॉर्ट है तो अगर सही समय पर एंट्री लिया है, शॉर्ट है, तो मुझे लगता है 245 का भी लेवल इसका है सुमित जी स्पॉट के अंदर। मुझे लगता है पोजिशनली करीब 220 तक के लेवल इसके अंदर खुल गए हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? 260 के आसपास स्टॉप लॉस इसका बनाए रखना चाहिए। अगर आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखेंगे, देखिए एक बड़ा ब्रेकडाउन इसके अंदर आया है। एक बेस इसका बना हुआ था करीब 690 के आसपास, उसको इसने आज तोड़ा है, नीचे की तरफ एक बड़ा गैप डाउन दिया है। और अब देखिए जो मई का जो बेस था उसको टच कर रहा है 645 के आसपास, अगर इसको तोड़ेगा तो मुझे लगता है दोबारा ये 600 रुपए के जोन तक जा सकता है। करीब 8 से 10% का इसके अंदर फॉल अभी सुमित जी बाकी है। तीसरा स्टॉक आपने को सुमित जी डिस्कस किया था SBI कार्ड। शरद सर SBI कार्ड आज करीब 6% नीचे है। देखिए ये अभी भी ये लगातार देखिए एक वीक स्टॉक है। पूरी तरह से इसने पूरा जो भी मूव निफ्टी का भी आया उसने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, स्टॉक ने नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मुझे लगता है आज भी वही ट्रेंड बना हुआ है, अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में बना हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी इसके अंदर लॉन्ग्स नहीं है, बनाना भी नहीं चाहिए। 780 के आसपास शॉर्ट्स बने हुए हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही ये एक जोन तोड़ेगा, करीब 740 का जोन तोड़ेगा, एक बड़ी वीकनेस इसके अंदर आएगी जो इसको 700 के जोन तक लेकर के जाएगी। तो लॉन्ग अभी ना बनाए, अगर कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें बेचे। 700 तक के लेवल्स में खुले हुए हैं, तो कोई भी पुल बैक आए बेचे। 700 तक के लेवल्स यहां पर खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लाइकवाइज एक बार डिक्सन टेक को और देखिए, रिसेंटली चला था लेकिन आज 4% के आसपास का डिक्लाइन है और बढ़िया अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है हैवी OI के साथ। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए अगर आप देखेंगे तो अभी भी आज इसने एक इसका बेस है करीब 5180 के आसपास, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वीक है स्टॉक, जब तक ये 5330 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मुझे लगता है इसको बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए जब तक 5330 के ऊपर सस्टेन ना करे। जिस जोन में अभी ट्रेड कर रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज होता है आज तो इसकी वीकनेस बढ़ेगी। ये इसको 4780 या 4780 4790 के जोन तक खींच करके लेकर के जाएगी। तो मुझे लगता है अभी वीकनेस है इसके अंदर, इसमें अंदर शॉर्ट्स हैं तो बने रहे। मुझे लगता है अभी 4780 तक के लेवल्स पे खुले हुए हैं, अगर आज थोड़ा सा वीक क्लोज होता है
तो डिक्सन टेक को लेकर आप राय सुन रहे थे। आगे बातचीत करेंगे हम शरद सर से, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। जीएनए एक्सेल के लगातार दूसरी तिमाही में नंबर्स आए हैं और नंबर थोड़े सबड्यूड हैं। Q2 में आय करीब 4% और मुनाफा 17% घटा है। एबिटा में भी करीब 10% के आसपास का दबाव रहा। मार्जिन 1% घटकर 13.5% के आसपास रहे हैं। नंबर्स और आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CEO रणवीर सिंह सर मौजूद हैं। सिंह सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जो नंबर्स हैं ये पहला नहीं है दूसरा क्वार्टर है जबकि थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली इस क्वार्टर के नंबर्स में। तो फर्स्ट हाफ के नंबर्स को इनफैक्ट इसने पूरा थोड़ा ड्रैग कर दिया है। कैसे देख रहे हो आप इन नंबर्स को, और जो प्रीवियसली टारगेट थे आपके ईयर मार्क्ड पूरे फाइनेंशियल ईयर को लेकर, क्या उसमें कोई चेंज कर रहे हो क्या इन नंबर्स के बाद? सुमन जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जो हमारे फर्स्ट हाफ के नंबर्स हैं वो टॉप लाइन में भी थोड़ा ड्रॉप है और लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर हम एवरेज लगाएं अगेंस्ट 13.9 इट इज़ 14.69% है इसमें एबिटा में। इसमें जो ओवरऑल हमारा इनिशियली हमने गाइडेंस दी थी कि वी विल ग्रो नियरली इन अ सिंगल डिजिट, दैट इज लेस देन अराउंड 7 to 8% ग्रोथ विल बी देयर इन द टॉप लाइन। बट जो स्टील की प्राइसेस कम हुई हैं और मार्केट कंडीशंस हैं वो हम जो ये लग रहा है कि हम लास्ट ईयर के लेवल ही अब कंप्लीट कर पाएंगे। 8 से 8% सिंह सर जो ईयर मार्क था वो अचीव हो जाएगा इस बारी? जो नंबर्स में अगर लगाएंगे तो हमारी ग्रोथ जो चल रही है फर्स्ट हाफ की वो 8%, 7 to 8% हमने पिछले साल से ज़्यादा बनाया है। लेकिन स्टील प्राइसेस जो है वो ड्रॉप होने से जो टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई इसमें। और अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में देखें हमारा मेजर शेयर ऑफ हाईवे में है। ऑफ हाईवे जो है वो 10% ड्रॉप कर गया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। CV मार्केट हैज़ ग्रोन ओनली 2 to 3% as compared to last year. North America is not improving; it is down by 4-5% overall. Overall जो सीन है उसके अकॉर्डिंगली हमारा टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ सकता है सर एक और चीज़, 14 से 16% के मार्जिन्स को कंपनी मेंटेन कर रही है पिछले काफ़ी समय से। इस बार ही उसके लोअर एंड यानी 13 साढ़े 13% की रेंज में कहीं हम आए हैं। तो मार्जिन कंसीडरिंग द स्टील प्राइसेस आउटलुक, क्या इसमें कुछ बदलाव आएगा या फिर यही 13 साढ़े 13% पे हम एंड अप करेंगे इसे? जो Q2 के मार्जिन है वो ड्रॉप हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, और उसके अलावा जो पैडी सीजन है, पैडी सीजन में एक रिबेट जो है गवर्नमेंट वापस ले लेती है क्योंकि गवर्नमेंट को पैडी के लिए और फार्मर्स के लिए पावर ज़्यादा चाहिए होती है। वो इंडस्ट्री को एक रिबेट देती है थ्रू आउट द ईयर जो एक अराउंड 10% के आसपास है, ओवर 10% जो नाइट चार्जेस हैं वो लास्ट 3-4 मंथ्स में नहीं थे। उसकी वजह से हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है अप गई है। ओके। तो सिंह सर एक और बात, आपने बोला जो US का मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, वहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिला है। आप वहाँ पर अच्छी प्रेजेंस रखते हो, एक्सपोर्ट आपका ओवरऑल 60% का बिजनेस पे कंट्रीब्यूट करता है। कैसा आउटलुक आप मान के चल रहे हो एक्सपोर्ट मार्केट में? वन, दूसरा कमर्शियल व्हीकल स्पेस कैसे रीड कर रहे हो आप? जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल है उसका अच्छा ग्रोथ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स है, जो Q3 एंड Q4 है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। ट्रैक्टर्स का अभी कहना मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रैक्टर असेंबलर्स हैं उनके पास काफ़ी वो स्टॉक कैरी कर रहे हैं, इन्वेंटरीज कैरी कर रहे हैं। तो Q3 में उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हमें खास विजिबिलिटी नहीं दिख रही। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट हैवी ट्रक सेगमेंट अगेन इट इज़ कमिंग बैक टू नॉर्मल प्रोडक्शन, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है वो इस साल इट्स नॉट एक्सपेक्टेड मोर देन 3-4% और मैक्सिमम 5%। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंह सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आपसे और बात करता लेकिन समय का अभाव था, वरना बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आपको और आपकी पूरी टीम को, परिवार को अपकमिंग फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीएनए एक्सेल करीब 2-2.5% नीचे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स पे हम बातचीत कर रहे थे कंपनी की मैनेजमेंट से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं शरद सर से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स रिकवरी मोड में है, लेकिन एक नंबर जो अभी आए हैं वो है KPIT टेक के। मुनाफा 83 करोड़ से बढ़ के सीधे 150 करोड़ रुपए
के आसपास है और स्टॉक में भी एक स्पाइक आया है। आय भी करीब 745 करोड़ से 1200 करोड़, ये वाई बेसिस पे, हालांकि क्यों उनकी बेसिस पे नंबर देखने होंगे इसके, लेकिन जो वाई बेसिस पे नंबर है वो लो बेस की वजह से भी थोड़े बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक में भी एक बड़ा रिएक्शन नंबर्स के बाद आया है। क्यों नंबर्स को ज़रूर इसमें नज़र रखनी होगी, किस तरह के नंबर्स कंपनी पे मेंशन करती है, खास तौर से बीटा फ्रंट पर क्यू बेसिस पर। लेकिन स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन नंबर्स के बाद अभी भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन अगेन ये नंबर वाई आपको क्यू नंबर देखने होंगे। शरद सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, देखिए, अगर आप आरईसी को देखिए तो बहुत अच्छा बेस है। बेस बना था कल की डेट में, आज भी पुट राइटर के बेस से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अच्छे ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, सुबह भी देखिए इसका जो 275 का कॉल है वो 7 रुपए के आसपास बेस बना करके ऊपर चला गया। और देखते देखते भी जब मैंने कुछ देर पहले आपकी टीम से इंटरेक्ट किया, उसमें भाव बढ़ ही रहा है। खरीदें इसको, 7.3 का स्टॉप लॉस रखें। अभी 10 रुपीज 10 पैसे का इसका भाव चल रहा है। 7.3 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है पहला टारगेट 13, दूसरा टारगेट 17, ये आपको 1 से 2 दिन में इसमें देखने को मिल जाएगा। और स्पॉट में देखिए 285 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अभी 276 का भाव है, तो 275 का कॉल आप खरीद सकते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, 7.3 का स्टॉप लॉस रखें, 13 रुपीज का पहला टारगेट और 17 रुपीज का दूसरा टारगेट। रुपए का पहला टारगेट और 17 रुपए का दूसरा टारगेट। 275 की इस कॉल आरईसी पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। 7.5 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।